Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 2. Unit 2 is from Block 3 MPCE 0121, which is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. I have already made one video from this unit about introduction of education and vocational counseling. Today we are going to do what is the need of educational and vocational counseling, and what is the scope of educational and vocational counseling. These two topics we are going to cover today. You will get 3 videos from this unit, and all the links related to this unit you will get in the description section. So kindly check the description section for more details. Let us start with today's topic. जैसा कि आपको मालूम है, हम एजुकेशन वोकेशनल काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे थे। बहुत कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया क्या होता है एजुकेशनल काउंसलिंग एंड वोकेशनल काउंसलिंग, क्या क्या होती है। इवन उसके अलावा हमने रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग के बारे में भी किया था। सेकेंडरी स्कूल में काउंसलिंग कैसे होते हैं, प्राइमरी काउंसलर, प्राइमरी स्कूल काउंसलर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने जानी थी। आज हम जानेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग देने की। क्या हम अवेयर नहीं है हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या हम अवेयर नहीं है कि हमें किस तरह का जॉब लेना चाहिए। तो ये जो एरा की बात करते हैं, ये वो शताब्दी है जहाँ इंटरनेट और ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इंटरनेट आ गया है तो हम पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन घर बैठे ही पता कर पाते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से या फ़ोन से। इसलिए क्योंकि हमें पूरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता होता है, तो ये ग्लोबल कंपटीशन में हम इंक्लूड हो जाते हैं। और किसी भी सुटेबल और रेलिवेंट एजुकेशनल वोकेशनल ऑप्शन के लिए अगर हम जाना चाहे, मतलब कि हम या ऐसी कोई स्टडी करना चाहते हैं जो हमारे लिए सुटेबल है, या हम ऐसे किसी वोकेशन में जाना चाहते हैं जो हमारे लिए सुटेबल है, वो डिसीजन लेना कि हमें क्या पढ़ना है, क्या बनना है, वो मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन वो ज़रूरी भी है, स्पेशली क्योंकि वोकेशनल मार्केट में अगर आप देखें, मतलब जॉब से रिलेटेड काम को आप देखें, तो ये इतना ज़्यादा ऑप्शंस हैं जॉब से रिलेटेड कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि करे तो क्या करे, कौन सा जॉब चूज करे। ये जो, और सेकेंडली एक और चीज़ जो देखी गई है वो ये कि पेरेंट्स और पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना, सबके प्रेशर को सहना, ये बहुत भारी पड़ने लगता है। और इंसान ये सबके बीच में इतना कंफ्यूज हो गया होता है कि उसको ये नहीं पता होता कि उसको करना क्या है, उसको कौन से वोकेशन को चूज करना है, कौन सी एजुकेशन लेनी है, कुछ समझ नहीं आता। कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। तो जो सोसाइटी हमेशा ही हमें इन्फ्लुएंस करती है कि हम कौन सा कोर्स लें, कौन से जॉब में जाए, क्योंकि हम अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को सोसाइटी से ही तोलते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जो इंडिविजुअल एबिलिटीज़ हैं हमारी, जैसे कि हमारी खुद का एप्टीट्यूड क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, उसके बारे में हम भूल गए होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत सारे लोगों का होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। कौन कौन से प्रेशर होते हैं? सोसाइटी का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का होता है, पीयर ग्रुप का होता है, एंड देन इतने सारे वोकेशंस की वजह से हम कंफ्यूज हो गए होते हैं। तो काउंसलिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं वो ऐसी सर्विस है जिसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है। अगर कोई प्रोफेशनल गाइडेंस देता है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रादर देन कि हम कहीं पे भी किसी से भी एडवाइस लेते रहे। क्योंकि जब 60s 70s 80s की बात करें तो उस वक्त तो लोगों को गाइड करने वाले उनके खुद के माता पिता या कोई सीनियर फैमिली मेम्बर होता था, जो उनको ये बताते थे कि उनको लाइफ में आगे करना क्या है। इवन उनको खुद को ये नहीं पता होता था उनके खुद के एप्टीट्यूड क्या है। तो हम अब अगर देखें तो हम देखेंगे कि उनका जो जॉब है और उनकी जो क्वालिफिकेशन है, दोनों मैच ही नहीं करते। वो बस कर रहे हैं जॉब क्योंकि उस वक्त उन्हें ये काम मिला, इसीलिए वो कर रहे थे। तो उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान तक नहीं दिया कि उनकी एबिलिटीज क्या थी, क्या क्वालिफिकेशन रही है, इसके बारे में कुछ भी नहीं। और लेकिन अब क्योंकि समय बदल गया तो बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशन के हिसाब से अपने काम को करें। हमें नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के लोग बहुत नॉलेजेबल हैं ऑलरेडी, एम्बिशियस बहुत होते हैं,
क्यूरियस बहुत होते हैं, उनको सब कुछ जानना होता है, और फोकस्ड भी होते हैं, उनको अपनी लाइफ में क्या करना है ये भी उन्हें पता होता है, और 100% डेडिकेशन के साथ वो ऐसा करते भी हैं। सो एक और चीज जो देखने वाली बात यह है कि अपने देश में यंगस्टर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि आप अगर माने ओवरऑल अगर मैं समरी बताऊं इसके बारे में जो इन्होंने बताया, हमारे इंडिया में 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो वर्किंग कैटेगरी में आती है, इवन 60 to 80 के बीच में। सो यानी कि अब उससे पहले ये वो पॉपुलेशन हुआ करती थी जो पढ़ाई के लेवल पे थी, जो पढ़ना चाहती थी, और इनको अगर हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से एजुकेट नहीं किया या सही करियर ऑप्शन नहीं दिलाए तो ये वो वर्कफोर्स बन जाएगी जो हमारी कंट्री को प्रोग्रेस नहीं करा पाएगी। उनको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि वो बुरी तरह से खो जाएं, भटक जाएं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहीं इतना ज़्यादा बढ़ ना जाए कि फिर संभालना मुश्किल हो जाए और देश गरीब होने लगे। तो अब जो ये यंगस्टर्स हैं उनको सही रास्ते में भेजने के लिए, इससे पहले कि उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाए और ये जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है वो गलत दिशा में चला जाए और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने लगे, डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ का शिकार होने लगे, उसको देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका ध्यान रखें और इनको सही रास्ते में लेके आएं। तो क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और ज़्यादातर यंग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर देयर, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिलाते रहें। जो रूरल प्लेसेस में लोग रहते हैं वो तो ऑब्वियसली उनको रिसोर्सेज पूरे नहीं मिलते, इस वजह से इनकी नॉलेज और स्किल्स भी बहुत कमज़ोर हो गई होती हैं। इवन वो भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम रूरल एरिया में जाके भी इनको इस इंफॉर्मेशन से फुलफिल करवा सकें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बड़ी नीड है कि यंग पीपल को हम राइट वोकेशनल स्किल्स दें और कैसा राइट वर्क एटीट्यूड क्या होता है उसके बारे में बताएं, वर्क वैल्यूज कैसे बोलते हैं, उन्हें राइट स्किल्स उनके अंदर उन्हें ट्रेन करें हम, और उनमें अर्बन और रूरल यंग पॉपुलेशन जो है उनमें एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट यानी कि बिजनेस वाली स्पिरिट पैदा करना बहुत ज़रूरी है स्कूल और कॉलेज लेवल से ही। और ये 10th और 12th ग्रेड के जो बच्चे हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल ही अप्लाई होता है, और ये मेजर चैलेंज भी है कि कैसे किया जाए ये सब। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग लाइट में आती है, जहाँ पे एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनको बहुत ज़रूरी है कि जो एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलर होते हैं उनको वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक्सपोजर हो सो दैट वो इफेक्टिव काउंसलर बन सके। हर एक की क्या इकोनॉमिक किस साइड जा रही है, एजुकेशनल फील्ड्स क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वो बहुत ज़रूरी है इनको जानना, तभी वो दूसरे को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इन सब चीज़ों से और रास्ता दिखा पाएंगे। तो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना, एक अच्छा काउंसलर होना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। सो जो एक अच्छे काउंसलर है उनमें एग्जीक्यूटिंग एबिलिटी होनी चाहिए किस किस चीज़ की। पहली चीज़, स्टूडेंट का जो करियर गोल है और जो ऑब्जेक्टिव है उसको अलाइन कर सके किस तरफ, ग्लोबल बेसिस पे उसको उस तरफ अलाइन किया जा सके जो उसकी जो एट प्रेजेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उसको वो यूज करते हुए इंडिया में उसको यूज कर सके और ग्लोबल बेसिस पे भी यूज कर सके। इसका मतलब ये है कि अगर बंदे के पास जितना भी इकोनॉमिक सपोर्ट है यानी कि पैसा है उस हिसाब से वो इंडिया या ग्लोबल बेसिस पे यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा अपना करियर गोल या ऑब्जेक्टिव चूज कर सके जो उसको आगे बढ़ा सके। एक अच्छा काउंसलर एक और काम करता है कि वो स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसीज और स्किल सेट को एसेस करता है और उनको ये बताता है कि उन्हें किस एजुकेशनल फील्ड में जाना सही होगा। अगेन एक और काम जो एजुकेशनल काउंसलर का होता है वो ये कि वो सजेस्ट करते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी है या ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट करियर है जो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए सुटेबल है और वो आगे बढ़ सके। जो काउंसलिंग है, अगेन काउंसलिंग के बारे में बात करें तो ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन ही माना जाता है कि एक ऐसा इंसान जिसको बहुत एक्सट्रीम नॉलेज है किसी पर्टिकुलर चीज़ की
एक्सपर्ट है वो, और उस स्टूडेंट को अच्छे से उसकी हर क्वेरीज का जवाब दे सकता है। स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे अगर उसको देखना होता है, जब भी कुछ डिसाइड करना होता है, फाइनल डिसीजन से पहले उसको ऑप्शंस केयरफुली देखने होते हैं, हर एक ऑप्शन में क्या प्रोज एंड कॉन्स है ये देखना होता है स्टूडेंट को, एंड देन उसको फैमिली मेंबर्स से डिस्कस करना होता है, एंड देन वो फाइनल डिसीजन पे आता है अगेन। और काउंसलर का रोल फिर आगे कहाँ आ सकता है, इसके अलावा काउंसलर का रोल इसमें भी आ सकता है कि अगर उसको जरूरत है स्टूडेंट को कि आगे भी वो कुछ और अपने डाउट्स और क्वेरीज के बारे में पता करना चाहता है, तो वो काउंसलर को अप्रोच कर सकता है। इससे पहले कि मैं नया टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको बता दूं ये वाला जो टॉपिक है, नीड फॉर एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिंक सा हाईलाइटेड है, तो जहां पे भी आप पिंक हाईलाइट देखें तो आप समझ जाएं कि ये एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की चांसेस हैं। नाउ कमिंग टू स्कोप ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग, क्या स्कोप है, क्या भविष्य है आगे एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग का। सपोज आप कोर्स कर लेते हैं एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग का, तो क्या आगे जाके आपको उसकी कोई हेल्प मिलने वाली है, क्या आपको कुछ फायदा होगा, या आप किसी के लिए फायदेमंद होंगे। तो काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग का अगर मैं टर्म यूज करूं तो ये एक स्पेशलाइज्ड असिस्टेंस होता है जो स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग में हेल्प करता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि एक सेशन लिया और ख़त्म कर दिया, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टूडेंट को हेल्प करते हैं कि वो और एफिशिएंट बन सके, अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सके, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज कर सके और एडजस्ट कर सके ट्रू पोटेंशियल को में। अगेन एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग पर्सनल काउंसलिंग जैसा ही इससे ही निकल के आया है, क्योंकि पर्सनल काउंसलिंग में हम सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। जो काउंसलर होते हैं वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को बहुत सारी फील्ड्स में, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, स्कॉलरशिप्स में, और दूसरे फाइनेंशियल असिस्टेंस में भी हेल्प करते हैं, सोशल लाइफ एंड पर्सनल एडजस्टमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि काउंसलर एंड एजुकेशनल काउंसलर में डिफरेंस इतना है कि काउंसलर की सब कैटेगरी होती है एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग। सो इस तरह से आप सोच सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत आसान हो जाता है जब उनको कोई काउंसिल करता है कि वो अपने मन के कोर्सेज और प्रोग्राम्स को चूज कर सके और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, जो और एफिशिएंसी को बढ़ा सके। जो भी नेसेसरी रिमीडियल असिस्टेंस उनको एजुकेशन से रिलेटेड मैटर का मिलता है उसको वो हेल्प कर सके, अपनी प्रॉब्लम उसको वो यूज़ कर सके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो काउंसलर है वो अगर स्टूडेंट को प्री एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट से पहले की एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे रिज्यूमे प्रिपेयर करना, ये सब उसमें भी हेल्प करता है। जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज से कनेक्ट करवा देता है काउंसलर, एंड सक्सेसफुल एडजस्टमेंट में भी हेल्प करता है अगर वर्क मिल जाता है किसी को। अगेन वर्क चैलेंजेस भी आते हैं वोकेशनल काउंसलिंग में, उन फील्ड्स में भी देखते हैं कि कलीग्स के साथ उसका रिलेशन कैसा है, उसको जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको वो कैसे हैंडल कर रहा है, ये सब। तो अगर हम ब्रॉडली बोलें कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग एक्टिविटीज किस जब टारगेट करती है इंडिविजुअल्स को, कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स को टारगेट करती है, ये हमें पता होना चाहिए। पहला, उनको टारगेट करती हैं जो अपने एजुकेशन एंड वोकेशनल ऑप्शन के लिए चॉइस देखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन है, उनके जॉब से रिलेटेड क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं, उनको हेल्प करते हैं एजुकेशन वोकेशनल काउंसलर। दूसरा, ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं जो स्टडी ऐसी न्यू फील्ड्स देख रहे हैं ट्रेनिंग के लिए या स्टडी के लिए सर्च कर रहे हैं। थर्ड, ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से, प्रेजेंट जॉब से, और वो नए एरियाज में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और नया प्रोफेशन ढूंढना चाहते हैं, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में। उन लोगों की भी हेल्प करते हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और या फिर उनका जॉब किसी रीजन से चला गया है और वो नया जॉब लेना चाहते हैं, उनकी भी हेल्प करते हैं एजुकेशन वोकेशनल काउंसलर। फिफ्थ, वो ऐसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की सोसाइटी के उन सेक्शंस की हेल्प करते हैं, मार्जिनलाइज्ड होते हैं जो क्वांटिटी में कम है, जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, स्पेशली एबल्ड पीपल हो गए, ये वो कैटेगरी के लोग होते हैं, क्रिश्चियंस हो गए। मार्जिनलाइज मतलब काउंट में जो कम है, या बहुत ही ज़्यादा
लोअर कास्ट के लोग जिनको बिल्कुल इस सोसाइटी ने सेपरेट कर दिया, तो उन लोगों की भी ये हेल्प करते हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन दिलाते हैं, वोकेशनल काउंसलिंग देते हैं और उनको अपनी पोटेंशियल रियलाइज करने में हेल्प कराते हैं सो दैट वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सके सोसाइटी में। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो where I told you about needs and scope of education and vocational counseling. I hope आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और अगर आपको यूजफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें इन वीडियोस को बाकी के स्टूडेंट्स के साथ सो दैट सबको हेल्प हो सके। और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे तो आपको डेली अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हर एक टॉपिक पे। So, thanks for watching. Keep watching and take care of yourself. Do not forget to wear mask. Bye bye.